राम सुंदर सा छत्रशाल महाबली कयो बलि बलि। आज का हमारा अध्याय 79 विभूति खंड महामतिषी प्रभु प्राणनाथ धर्म अभियान का तीसरा अध्याय। कल हमने अध्याय 78 में देखा प्रभु श्री प्राणनाथ नलिया बंदर में सदगुरु धरी देवचंद जी महाराज के पुत्र बिहारी जी आए और प्रभु प्राणनाथ दोनों के बीच वैचारिक मतभेद, धार्मिक सिद्धांत के ऊपर मतभेद एवं धर्म और जागृति अभियान में मतभेद स्पष्ट रूप से उभर के आ रहे थे। केवल और केवल धारावाहिक की बात मैं नहीं करता। ये तीसरी बार हुआ जब बिहारी जी ने अपने अक्ड़ू क्रोधित स्वभाव के कारण इतनी बड़ी गुरु गादी मिलने के बावजूद भी वो कभी नम्र नहीं रह पाए। प्रभु श्री प्राणनाथ नलिया से सूरत बंदर सैयदपुरा में 17 मास रहे। इस बात की पुष्टि स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने वतक में वर्णित की है। लालदास जी लिखते हैं, तहां से सुहाली उतरे, फिर आए सूरत, गए सैयदपुर भगवान के मोहन दास के रहे थे। सूरत में 17 महीने तक वैष्णव संप्रदाय, वल्लभाचार्य संप्रदाय एवं दूसरे अनेक धर्माचार्यों संप्रदाय के महंतों, संतों, मानसों, प्रचारकों, विचारकों के साथ प्रभु श्री प्राणनाथ का शास्त्रत हुआ। सूरत के अंदर ही वैष्णव संप्रदाय के मुकुंदास जी, गोवर्धन भट्ट और दूसरे 2 से 4 ज्यादा से ज्यादा वल्लभाचार्य और वैष्णव मत के जो जितने भी धर्मगुरु थे उनके अंदर खड़बड़ पड़ी। 17 महीने सतत निरंतर धर्म चर्चा में उन्होंने प्रभु श्री प्राणनाथ से पराजय स्वीकारी। मुकुंदास और गोवर्धन भट्ट दोनों प्रणामी संप्रदाय में दीक्षित हुए। यहीं पर ज्यादा से ज्यादा सुंदर साथ दीक्षित हुए। सूरत में ही भगवान दास, गोवर्धन भट्ट, मुकुंदास, इन तीनों ने प्रभु श्री प्राणनाथ महाराज ठाकुर के अंदर 5 शक्ति सदगुरु धनी देवचंद जी महाराज के तारतम्य ज्ञान की निधि, जागृत बुद्धि, धनी का आवेश, शंकर और जोश, 5 शक्तियों को महाराज ठाकुर में देखने के पश्चात उन्होंने बोला, और हम परमात्मा श्री राज जी महाराज धनी जी की सभी शक्तियां, 5 शक्तियां जो देवचंद जी महाराज में थी, वो सभी महाराज ठाकुर के अंदर में हृदय कमल में उतरी हुई है। यहीं पर प्रभु प्राणनाथ बाजूराज महाने दोनों को सिंहासन पे बिठाकर दोनों युगल स्वरूप की आरती उतार के यहीं पर महाराज ठाकुर को प्राणनाथ की पदवी उपाधि दी गई। और यहीं से ही प्रभु श्री प्राणनाथ ने लौकिक और सांकृतिक कार्य से विरक्त होकर संपूर्ण धर्म और जागृत आध्यात्मिक कल्याण के लिए यहाँ से पूरे हिंदुस्तान के लिए अपना प्रस्थान किया। उस समय उनके साथ 550 सुंदर साथ थे। वल्लभाचार्य वैष्णव मत के गोवर्धन भट्ट, मुकुंदास और भगवान भट्ट तीनों उनके साथ। मेरा चरित्र प्रभु श्री प्राणनाथ का है लिखने वाले हंसराज बक्से ने विक्रम 1735 1678 में जब औरंगजेब ने चित्तौड़ के ऊपर चढ़ाई की और उस समय प्रभु प्राणनाथ चित्तौड़ की ओर जाते ही वहां से मुड़ के वो वापस मदसौर चले गए। उसके पश्चात वो मेड़ता, मथुरा, आगरा, अंत में वो दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में उन्होंने किस तरह औरंगजेब बादशाह जो सरित और कर्मगाट अति क्रूर, कपटी, ध्रुत हिंदू लोगों के ऊपर जो जजिया डाल रहा था, मुगल सल्तनत अपने चरम सीमा पे थी, हिंदू धर्म, देव संस्कृति खतरे में थी, उसको उभारने के लिए उन्होंने जब देखा मेड़ता में प्रमुख 2 जाति हिंदू मुसलमान कुरान की कलमी और तारतम्य ज्ञान की निधि में एक क्या है, अगर दोनों को जागरूक एक क्या, अगर औरंगजेब जागरूक हो जाता है तो प्रमुख जाति में विश्व बंधुता समानता के
भावना आएगी, भाई बंधु की भावना, ये नात जात वेद भाव वेश प्रतीक का भेद मिट जाएगा। प्रणामी संप्रदाय प्रणामी साहित्य में स्वामी श्री लालदास जी महाराज के लिखित वितक ग्रंथ को सबसे अधिक प्रमाणित माना जाता है। उनके पश्चात 3, 4 और टोटल 5 वितक लिखे गए। सभी में मिला जुला प्रभु श्री प्राणनाथ का जीवन चर्चनी का वर्णन है, लेकिन सब में सर्वश्रेष्ठ स्वामी श्री लालदास जी महाराज के वितक को मान्यता प्राप्त है, क्योंकि लालदास जी महाराज प्रभु श्री प्राणनाथ के धार्मिक एवं जागृति अभियान में हमेशा उनके साथ रहे, सहोदर रहे, प्रमुख शिष्य थे और प्रभु श्री प्राणनाथ का वरद हस्त उनके ऊपर था कि आपको जीवन चर्चनी आपको ही लिखनी है। इसलिए प्रणामी साहित्य में स्वामी श्री लालदास जी महाराज को उत्कृष्ट अनेरा ऊंचा स्थान प्राप्त है, क्योंकि महामती प्राणनाथ के अभिन्न साथी थे, प्रमुख साथी। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते। कल प्रभु श्री प्राणनाथ दिल्ली में औरंगजेब से किस तरह से भेंट करते उसकी हम चर्चा करेंगे। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। प्रणाम।